भोलेनाथ की। उन्हीं पार्वती का महाराज विवाह हुआ था भोले बाबा के संग में। अब इस कथा को बड़े विस्तार से सुनो। जब दादा वही सती जो है वो कन्या के रूप में जब राजा हिमांचल के यहाँ पर आई तो राजा हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। राजा हिमांचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। महाराज चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छाई हुई है। राजा हिमांचल खुशी मना रही है कि हमारे घर में एक बेटी आई है, हमारे घर में एक लक्ष्मी आई है। और ये बात सभी लोग जानते होंगे कि पहले के जमाने में राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी बेटियों को महाराज लक्ष्मी मानते थे, और खैर अब भी मानते हैं। लेकिन सही बताए ना दादा, तो पहले की लक्ष्मियां होती थी, लेकिन आज के जमाने में लक्ष्मी नहीं। आज के जमाने में तो भद्रकाली कृपालिनी है। महाराज लक्ष्मी जैसे गुड़ई नहीं रही। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के घर में जब बेटियां जन्म लेती थी तो बहुत खुशी मनाई जाती थी, और आज के जमाने में घर में बेटियां जन्म लेवे तो महाराज दुख मनाया जाता है। कोई कलयुग की ऐसी रीत है कि आज के जमाने में जितना सम्मान लोग अपने लड़के को देते हैं उतना सम्मान लड़की को नहीं देते। अब क्यों नहीं देते ये सुनो। पहले के जमाने में लड़की जब जन्म लेती थी तो मर्यादा में रहती थी। बड़े ध्यान से सुनना, मर्यादा में रहती थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती थी। और आज के जमाने में 100% में तो 20% है जो नाम रोशन करती, ना 80% ना कटा के चली जाती। तो बताओ, हर बाप को ये ना दिल में कहीं ना कहीं कष्ट होता है। अगर पड़ोसी की लड़की गलत चल जाए तो बाप ये सोचेगा कि पड़ोसी की लड़की गलत है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी बेटी कहीं गलत पड़ जाए। पहले की लक्ष्मियों के गुण वास्तव में लक्ष्मी जैसे होते थे, और आज के जमाने में तो महाराज इनसे कहा हो जाए, समझ में ही नहीं आता। लड़की लक्ष्मी तब होती है कब? जब अपने कुल खानदान की मर्यादा लेके चलती है तब। लड़की घर की लक्ष्मी तब होती है कब? जब वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है तब। ऐसी लड़की का क्या फायदा जिसने जन्म लिया, माँ बाप ने खिलाया पिलाया बड़ा किया पाला पोसा, और जबकि ये बात सभी जानते होंगे कि जितना प्यार एक बाप अपनी लड़की से करता उतना दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता। लड़की जो होती है वो बाप के सर की पगड़ी होती है। एक चीज आपने देखी है, जब कितने भी बड़े कष्ट आ जाए इंसान के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, कभी रोता नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर कितने भी कष्ट आ जाए वो कभी नहीं रोएगा, लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी को अपने दिल से जब जुदा करता है और जब अपने घर से दूसरे के घर विदा करता है तो कोने में बैठ करके रोता है। अब सोचो कि जिस व्यक्ति के ऊपर हजारों कष्ट आए उस व्यक्ति ने दुख हंस के सहन कर लिया, और जब वो अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर कर रहा है तो वो बाप कोने में बैठ के रो रहा है कि आज मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है तो मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि बाप जो होता है ना वो अपनी बेटी को हमेशा अपने कलेजे का टुकड़ा समझता है, हमेशा कलेजे का टुकड़ा समझता है। लेकिन धन्य है हमारे भारत की बेटियां जो अपने बाप के दुख को नहीं समझती हैं, अपने बाप की पगड़ी उछाल करके किसी के साथ भाग जाती हैं। ऐसी लड़कियों को तो आग लगाए। हम इस व्यासपीठ से बैठ करके कह रहे हैं क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक भाई की बहन हूँ, मैं भी एक बाप की बेटी हूँ। इस व्यासपीठ पर बैठ कर मैं कह रही हूँ कि जो लड़की अपने कुल खानदान की मर्यादा को नहीं जानती, जो लड़की अपने बाप की इज्जत को नहीं जानती, वो लड़की के नाम पर कलंक होती है। याद रखो इस बात को। इसीलिए बहनाओ यहाँ जितनी भी बैठे हैं हाथ जोड़ करके एक ही
जीवन में कोई भी काम ऐसा ना किया करो जिसके कारण तुम्हें तुम्हारा बाप अपने सर का बोझ समझे। जिंदगी में काम ऐसा किया करो जब बाप चले समाज में तो छाती तान के चले, देखो फलानी लड़की का बाप जा रहा है। जब बाप तुम्हारा समाज में जा रहा हो तो उसका सर ऊंचा हो, छाती तनी हुई हो, लोग कहेंगे देखो किसी लड़की का बाप जा रहा है। और ये नाम तुमने क्या किया, बाप समाज में जा रहा है बेचारा सर झुका के जा रहा है। जीवन में कभी ऐसा काम न किया करो जिसके कारण तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाएगा। प्रेम करो, बहुत अच्छी बात है। जीवन में सबसे सुंदर परिभाषा प्रेम की है। राधा जी ने भगवान से प्रेम किया, पार्वती ने भोले बाबा से प्रेम किया, लेकिन प्रेम हमें ये नहीं सिखाता कि माँ बाप की इज्जत पर ठोकर मार के चली जाओ। ऐसे काम करो जो बाप आपको सर का बोझ नहीं बल्कि अपने सर की पगड़ी बना करके सजा के रखे। सत्य हमेशा कड़वा होता है दादा, याद रखो। हो सकता है कि यहाँ बैठे हुए लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन बात जो कड़वी लगती है वही सत्य होती है ना। बताओ दादा, हम झूठ तो नहीं कह रहे। आज के जमाने में ऐसा ही चल रहा है। 2-4 दिन का प्रेम किया, हमने देखा कि बाप अपने बच्चियों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता है, कहता है मेरे घर चलो, क्यों मेरी इज्जत को छाल रही हो, घर चलो। लेकिन वो इतनी प्रेम में अंधी हो जाती है जो बाप की उस इज्जत को नहीं जानती। इसीलिए आज के जमाने में हर बाप अपनी बेटी को, हर नहीं कोई हर बाप अपनी बेटी को महाराज अपने सर का बोझ समझता है। अब एक के पीछे एक के चक्कर में सब फंस जाते हैं। बोली के बिहारी लाल की महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजा परीक्षित को, हे राजन परीक्षित, आज राजा हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। बाबा देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो बाबा देव ऋषि नारद को आसन दिया, बैठाया। राजा हिमांचल ने बड़ा आदर सम्मान किया। राजा हिमांचल ने नारद जी